तरफ से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक चिट्ठी दिया कि 17 को एडीसी का जो जनरल इलेक्शन हुआ था 12 ऑफ दिस मंथ को, तो काउंटिंग के दिन में पीस रहे, कोई वायलेंस ना हो। और जितना खबर हम लोगों को मिला है कि एडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो काउंटिंग होगा तो उसी एरिया का काउंटिंग एजेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने इलेक्शन कमिश्नर को बोला कि आउटसाइडर को अगर काउंटिंग एजेंट रखा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि 12 तारीख को जितना भी घटनाएँ त्रिपुरा में हुआ, एडीसी एरिया में हुआ, वो बाहर का आउटसाइडर लोग इलेक्शन में डिस्टर्ब करने के लिए आया था। इसीलिए हम लोग आज इलेक्शन कमिश्नर को वही बताने की कोशिश किया कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए। काउंटिंग के दिन में पीस हारमोनी, हमारा महाराज हमारा त्रिपुरा मथा पीस एंड हारमोनी को विश्वास रखता है। इसीलिए आज उन लोगों को हम लोग ये एक चिट्ठी दिया कि काउंटिंग अच्छी तरह हो और यहाँ में कोई वायलेंस ना हो, कोई इलीगल ना हो। तो उन्होंने क्या दिया है, कोई ऐसा नहीं होगा, जो रूल में है ऐसा ही फॉलो किया जाएगा। लास्ट इलेक्शन में जैसा हुआ था ऐसा ही होगा, उन्होंने बोला। लेकिन हम लोग वही अपील फिर से उसको किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि एडीसी का जो काउंटिंग है एडीसी एरिया का उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एजेंट होना चाहिए। और काउंटिंग हॉल में कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट वो दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। वो भी एक कुछ एसडीएम में वो ना कर दिया कि मतलब कि सिर्फ इलेक्शन एजेंट या फिर कैंडिडेट एक ही रह सकता है। लेकिन हम लोग बहुत सारा इलेक्शन हम लोगों ने किया। काउंटिंग के दिन में असेंबली हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, सभी जगह में कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट वो दोनों ही रह सकता है। तो यही में भी ऐसे ही कीजिए। ये दो ही पॉइंट था, तो दो ही पॉइंट के लिए हम लोग हमें मिलने के लिए आया। और बाकी पार्टी से भी उसको शायद अपील किया है कि इलेक्शन के दिन में इलेक्शन एजेंट उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होने से बेहतर होगा और राज्य में शांति रहेगा और काउंटिंग के दिन में कोई वायलेंस नहीं होगा। वही इसीलिए हम लोग उसके साथ मिले हैं। कौन कौन था अभी आपकी टीम में से? मेरा टीम में मेरा एडवोकेट भास्कर है, मेरा अंकल है या रमेश देव वर्मा, हमारा पार्टी का है।